जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के लोकेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। तो वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के कौन से पैरामीटर के ऊपर वर्क डिपेंड करता है? वो पैरामीटर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज जो हम सीखने वाले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। मैं हूं हितेंद्र गोहिल, वेलकम टू माय चैनल अनंत फिजिक्स। जो फोर्स है उसको हम वर्क के बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसका जो वर्क है ना वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के लोकेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है। आप चाहे उसको कोई से भी पाथ से लेकर जाओ वो वर्क सेम ही आएगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना वो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। उसका जो वर्क है ना वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। तो मतलब कि जो वर्क है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के कुछ पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो पैरामीटर क्या है, देखिए कैसे फाइंड करते हैं। जैसे क्या है कि मुझे फाइंड करना है कि इनिशियल पॉइंट आर से फाइनल पॉइंट पी तक मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क फाइंड करना है। तो मेरे पास बहुत सारे पॉसिबल पाथ्स है, तो मैं यहाँ पे कोई भी 3 पाथ ले लेता हूँ, पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3। तो उन सब में वर्क जो है वो सेम आएगा, बट कितना आएगा तो वो फाइंड अगर मुझे करना है तो देखिए मैं कैसे फाइंड करता हूं, वो पैरामीटर कैसे फाइंड करते हैं। सपोज अगर हम जो है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का वर्क फाइंड कर ले आर पॉइंट से पी पॉइंट तक लेके जाने में, अगर जो है हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज का वर्क फाइंड कर ले आर पॉइंट से पी पॉइंट तक लेके जाने में, लेट्स से वो वर्क है वी, ठीक है। तो कोई सा भी अगर दूसरा चार्ज मुझे पॉइंट आर से पी तक लेकर जाना है तो उसका वर्क मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए वर्क वी है, तो क्यू चार्ज को लेके जाने में वर्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू इंटू वी। मतलब कि हमारा कैलकुलेशन सिंपल कैसे हुआ कि हमने अगर फाइंड कर लिया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट आर से पॉइंट पी तक लेके जाने में वर्क अगर कितना मिलता है हमें, अगर वो फाइंड हमने कर लिया तो हमारा कैलकुलेशन जो है वो एकदम सिंपल हो जाता है। और इसी वर्क को यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क लगता है आर से पी पॉइंट तक, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं कैसे डिफाइन करता हूं पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points P and R is defined as work done in moving a unit positive charge from R to P विदाउट एक्सेलरेशन। हमें एक्सेलरेट नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसको हमें नेट फोर्स हमेशा 0 रखना है। तो ये जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड आर, ठीक है। ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसको देखिए कैसे कैलकुलेट करें। जैसे मैं बोलता हूं कि अगर मैं क्यू नॉट चार्ज को आर पॉइंट से पी पॉइंट तक लेकर गया, मैं क्यू नॉट चार्ज को आर पॉइंट से पी पॉइंट तक लेकर गया और मुझे जो वर्क मिला वो मिला डब्ल्यू, ठीक है। Let W be the work done in moving a charge Q naught from R to P, ठीक है। तो Q naught चार्ज को ले जाने में वर्क कितना लगा W, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में वर्क लगेगा कितना, ठीक है। क्यू नॉट चार्ज को ले जाने में वर्क लगा W, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में कितना वर्क लगेगा, क्यू नॉट W बाई क्यू नॉट, इतना वर्क लगेगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं लेट W बी द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम R टू P, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड R इज कितना होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इतना होगा, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड R,
ठीक है, फाइनल पॉइंट P है, इनिशियल पॉइंट R है, तो इसको मैं बोलूंगा VP माइनस VR, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। इस वर्क को मैं ऐसा भी लिख लेता हूं, वर्क फ्रॉम R टू P। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में क्या है, मुझे पता चलेगी मैं उसको कहां से कहां ले जा रहा हूं, तो इसलिए हम लिख भी सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी लिख सकते, वो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब एक्चुअली जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो एब्सोल्यूट टर्म है, लेकिन अगर मुझे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना दैट इज अ रिलेटिव टर्म। ठीक है, जस्ट लाइक अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे पेन है उसका मास m है, मुझे इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मैं अपने फ्लोर से यहाँ पे जो फ्लोर है उससे हाइट कैलकुलेट किया, अपना जो फ्लोर है वहां से हाइट कैलकुलेट किया, तो उसकी जो हाइट आई h, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि मेरा जो घर है वो फर्स्ट फ्लोर पे और मुझे फाइंड करना है कि ग्राउंड फ्लोर के रिस्पेक्ट में उसकी हाइट कितनी है, तो लेट्स से वो ग्राउंड फ्लोर के रिस्पेक्ट में जो हाइट है वो h डैश है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी कितनी आ जाएगी, mgh डैश। तो अब देखिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड किसके ऊपर करता है कि आपने मेजरमेंट कहां से लिया है, रेफरेंस कहां से लिया है। ठीक है, तो जहां पे रेफरेंस लिया है, ठीक है, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसिडर कर ली। वैसे ही अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करना है तो मुझे एक रेफरेंस लेना जरूरी है, जहां से मैं क्या करता हूं, उसको जीरो पोटेंशियल मान के चलता हूं। ठीक है, उस पॉइंट को जीरो पोटेंशियल मान के चलता हूं, और वो हम रेफरेंस क्या लेते हैं, हम जो है यहां पे जो है रेफरेंस लेते हैं इन्फिनिटी को। ठीक है, हम यहां पे रेफरेंस लेते हैं इन्फिनिटी को। ठीक है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जो है हम मानते हैं जीरो। ठीक है, इन्फिनिटी पे हम पोटेंशियल मानते हैं जीरो। ठीक है, अगर मैं इन्फिनिटी को पोटेंशियल मानता हूं इन्फिनिटी को मैं जीरो पोटेंशियल मानता हूं, तो मैं दूसरे कोई सा भी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकता हूं। जैसे इफ R इज चूजन एज रेफरेंस पॉइंट, कहां पे, एट इंफिनिटी। ठीक है, आर को हमने क्या कर लिया, रेफरेंस मान के चल लिया, कहां पे माना हमने, इन्फिनिटी पे, तो जो पोटेंशियल जो आर पॉइंट का है वो कितना हो जाएगा, जीरो। पोटेंशियल जो है उसको हम वी से लिखते हैं, जो आर पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। तो मैं बोल सकता हूं कि आर के रिस्पेक्ट में पी का पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो वहां पे हम जो है वो कोई भी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो अगर मुझे पॉइंट पी का पोटेंशियल फाइंड करना है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, इट इज अ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, मैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई भी पॉइंट का कैसे डिफाइन करूंगा, इट इज अ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट P is equal to work done in moving a unit positive charge from infinity to that point, infinity to that point। और यहां पे एक चीज जरूरी है, विदाउट एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेट नहीं करना है, हमें इंश्योर करना है कि जब चार्ज को ला रहे हैं तो यहां पे जो है उसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा जीरो है। तो मैं पी पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करूंगा, इट इज अ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ठीक है, तो मैं यहां पे बोलूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, electric potential at any point is defined as work done in moving a unit positive charge from infinity to that point और विदाउट एक्सेलरेशन। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई पी पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है,
पी पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो अगर यहां पे कोई क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक ला रहे हैं, ठीक है, इफ चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, ठीक है, एंड W इज द वर्क डन, तो मैं बोल सकता हूं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, क्या होगा कि क्यू नॉट चार्ज को ले जाने में कितना वर्क लगा W, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में वर्क लगेगा, वो लगेगा पोटेंशियल के बराबर। तो मैं लिख सकता हूं Vp पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू W बाई क्यू नॉट, ठीक है, दिस इज W बाई क्यू नॉट। ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है, ये पोटेंशियल जो है रिलेटिव टर्म है, क्योंकि हमने जो है रेफरेंस जो है उसको कहां पे माना है, इन्फिनिटी पे माना है, ठीक है। अब कुछ बात आती है इसकी प्रॉपर्टी की। अब यहां पे जो पोटेंशियल है ना, एक पॉइंट पे डिफाइन होता है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, एक पॉइंट पे डिफाइन होता है, ठीक है, जैसे चार्ज दो फोर्स के बीच में डिफाइन होता है। मैं ऐसा नहीं बोल सकता इस पॉइंट पे फोर्स कितना है, हाँ पॉइंट पे फील्ड डिफाइन होती है, फोर्स डिफाइन नहीं होता। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, वो एक्चुअली एक पॉइंट पे डिफाइन होता है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, पी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, क्यू पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, ऐसे, ठीक है। अब ये जो है ना एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो उसकी जो पहली प्रॉपर्टी मैं बोलूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी which can be positive, negative or zero, which can be positive, negative और जीरो, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो वर्क है वो स्केलर है, लेकिन वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डिपेंड करता है केस पे। जो दूसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वो है उसका यूनिट, ठीक है। ये जो है इसका यूनिट जो है SI यूनिट, SI unit of electric potential, SI unit of electric potential is volt, denoted by capital V, and 1 volt is equals to 1 joule per coulomb, और मैं बोल सकता हूं volt is equal to joule per coulomb, ये, ठीक है, ये उसका SI यूनिट है, ठीक है, वोल्ट। जो थर्ड है हम फाइंड करते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर कैसे निकालते हैं, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला अपॉन चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। तो जो वर्क होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 L2 T-2, सेम इज दैट ऑफ एनर्जी, और चार्ज का होता है A1 T1। तो ये जो हो जाएगा m1 L2 T-3 A-1, दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला और डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने जो है यहाँ पे दो चीज डिफाइन की, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में डिफाइन होता है, और उसी का एक लिमिटेड केस है कि अगर एक पॉइंट इन्फिनिटी पे है तो उस केस में हम जो है उसके रिलेटिव दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। मतलब जो है पोटेंशियल डिफरेंस इज अ एब्सोल्यूट टर्म एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ रिलेटिव टर्म, डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस लेवल। और हम जो है रेफरेंस लेते इन्फिनिटी को, वहां पे जो है पोटेंशियल को मानते जीरो। हमने जो डेफिनेशन देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, लेकिन अगर मुझे उसकी वैल्यू फाइंड करनी है बिकॉज ऑफ ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो कैसे फाइंड करें, ठीक है। तो सबसे पहले डिराइव करते हैं जनरल एक्सप्रेशन क्या है। जैसे मैं बोलता हूं कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं, दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे मुझे पोटेंशियल निकालना है कोई भी पॉइंट P पे, ठीक है, कोई भी पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है, तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो मैं बोलता हूं फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना होगा। फोर्स क्या होता है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स कितना हो जाएगा, यहां पे मैं बोल सकता हूं फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू E। अब Q कितना है, +1 है, तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
अब इस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें क्या करना है, उसको चार्ज को लाना है इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है सराउंडिंग की वजह से। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सराउंडिंग की वजह से, जैसे यहाँ पे कुछ चार्जेस प्रेजेंट है, मुझे पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सराउंडिंग में जिसकी वजह से हम पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड करना है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, एक लाइन चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड करना है तो उसकी फील्ड लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस ई। अब मुझे फाइंड करना है वर्क। अब हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, मुझे पता नहीं। तो जो वर्क होता है, वर्क क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। क्योंकि मुझे पता नहीं है फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो मैं बोलता हूं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, वर्क डन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी। तो मैं उस पॉइंट का पोजीशन लिख देता हूं आर पी या डिस्टेंस। ठीक है, ये दिस अ वर्क डन, और वर्क डन किसके इक्वल है, पोटेंशियल के इक्वल है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि जो फोर्स जो है एक्सटर्नल फोर्स कितना है, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, ऐसे। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट गिवन कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सराउंडिंग की वजह से, जिसकी वजह से हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं, वो ई है। ठीक है, ये अब इसका यूज करके हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, और उसकी वजह से मुझे क्या करना है, एक पॉइंट जो है यहाँ पे P पॉइंट जो A डिस्टेंस पे है, मुझे उस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, मुझे उस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेम प्रोसीजर जो इन्फिनिटी से क्या करना है, हमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, क्योंकि फोर्स से ही आएगा हमारा वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा कि जब इन्फिनिटी से हम चार्ज को लाएंगे इस पॉइंट पे, तो उस चार्ज का इस चार्ज से सेपरेशन जो है ना वो चेंज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगी। ठीक है, तो फोर्स भी चेंज होगा। तो वर्क जो है यहाँ पे उसको मुझे ये इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कंसिडर करता हूं कि यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि पोजीशन वेक्टर आर पे है, यहाँ पे। ठीक है, इन्फिनिटी कहाँ पे है, यहां से हम ला रहे हैं चार्ज को इन्फिनिटी से इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं बोल देता हूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पॉइंट ओ। ठीक है, तो मैं बोलूंगा सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई कितनी हो जाएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म। ठीक है, हम यहाँ पे जनरल फॉर्म यूज करेंगे, जो भी चार्ज है उसकी वैल्यू विद साइन के साथ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन जनरल फॉर्म। तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कितना लगेगा, Q इंटू ई। अब चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप, विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने निकाला था वो। तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू हमेशा आएगी माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे मैं बोलूंगा वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, कहां से कहां लाना है, इन्फिनिटी से कहां पे लाना है, यहां पे इस पॉइंट पे लाना है एट अ डिस्टेंस ए, ये। तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल आई, माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए।
ई की वैल्यू जो है मैं यहां से सब्स्टिट्यूट कर देता हूं के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप इंफिनिटी टू ए डॉट डी आर। अब देखो जब इंफिनिटी से हम यहां पे, जैसे इंफिनिटी कहां पे होगा, कुछ यहां से हम लाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और जो आर वेक्टर है वो इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल 180 है। तो इस चीज में मैं यहां पे क्या करता हूं, एक प्रॉपर्टी लगाता हूं। प्रॉपर्टी क्या कि अगर एफ एक्स डी एक्स है ए टू बी विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी टू ए इंटू एफ एक्स डी एक्स, ये मैं प्रॉपर्टी यहां पे यूज कर रहा हूं। ठीक है, जब हम लिमिट्स चेंज करते हैं ना, लिमिट्स इंटरचेंज करते हैं तो माइनस साइन आ जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूं, इन्फिनिटी से ए ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ए टू इन्फिनिटी और माइनस एक और है तो ये माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। अब इससे हुआ क्या कि हमारी जो लिमिट है ए से इन्फिनिटी तक चली गई, मतलब ए से इन्फिनिटी, मतलब यहां पे। तो डिस्प्लेसमेंट जो है अब वो हो जाएगा रिवर्स। नाउ अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहां पे हो जाएगा, आर वेक्टर भी इधर हो जाएगा, तो दोनों के बीच में जो एंगल है हो जाएगा 0। दोनों के बीच का जो एंगल है वो हो जाएगा 0। तो a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 0 हो जाएगा। और आर कैप है, कैप मतलब यूनिट वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड होता है 1, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, सॉरी के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटू कॉस 0 1 हो जाएगा फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी। अब k इंटू क्यू कॉन्स्टेंट है, k इंटू क्यू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पे, k इंटू क्यू को मैंने ले लिया बाहर और इंटीग्रेशन होगा r की पावर -2 का फ्रॉम a टू इन्फिनिटी। अब x की पावर n जो है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे r की पावर -2 है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r की पावर -2 + 1 अपॉन -1। तो ये हो जाएगा के क्यू r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 फ्रॉम a टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे ये नीचे हो जाएगा -1 और पावर भी हो जाएगी -1। ठीक है, तो ये जो है ये हो जाएगा के क्यू, माइनस बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा r की पावर यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/r, ये हो जाएगा 1/r, माइनस मैंने बाहर ले लिया। अब मैं यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा, कैसे, r के बदले सबसे पहले इन्फिनिटी माइनस r के बदले a, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई ए। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस a। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हमने जो चार्ज की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है वो विथ पोलैरिटी करनी है। ठीक है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरल फॉर्म में लिया है, वेक्टर फॉर्म में, सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ चार्ज विथ पोलैरिटी। अब हमने जो है पोटेंशियल फाइंड किया पॉइंट चार्ज की वजह से। अब जनरली क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन अराइज होता है। ठीक है, इसलिए उसको ट्राई करते हैं दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर। और कोई भी चार्ज क्यू की वजह से आर डिस्टेंस पे वो पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर। ठीक है, और मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इट इज अ वेक्टर। दोनों डिफाइन एक पॉइंट पे होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक कोई सा भी एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कितनी होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, पोटेंशियल स्केलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना दैट वेरीज विथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और पोटेंशियल जो है वो वैरी करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब अगर मुझे दोनों का ग्राफ बनाना है, ठीक है, इट मे बी V और E, तो पोटेंशियल का जो ग्राफ है ना वो थोड़ा सा स्टीपर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। और यहाँ पे जो है ये जो पॉइंट है ना, ये दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है। तो जहां पे डिस्टेंस 1 मीटर है, 1 यूनिट है, तो वहां पे आप देख सकते हैं पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, बिकॉज हम ऐसा दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि एक स्केलर एक दूसरा वेक्टर है। ठीक है, ये यहां पे जो है डिस्टेंस जब 1 मीटर होगा
यहाँ पे ये, तो ये दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। और ये जो ग्राफ है वो पोटेंशियल का है और ये जो ग्राफ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ठीक है। और ये जो एक्सिस है यहाँ पे हमने शो किया है, इट में बी ए पोटेंशियल इन वोल्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन पर कूलम्ब। अब हमने फाइंड किया पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, लेकिन अगर मुझे फाइंड करना है कोई भी पॉइंट पे पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्जेस, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट O है, कुछ चार्जेस है सराउंडिंग में Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है। Q1 का जो डिस्टेंस है वो है O पॉइंट से R1 है, Q2 का डिस्टेंस R2 है, Q3 का डिस्टेंस R3 है और जो Q4 है उसका डिस्टेंस R4 है। तो मुझे फाइंड करना है पोटेंशियल एट O। तो एक क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम क्या करेंगे कि इंडिविजुअल चार्जेस का पोटेंशियल फाइंड करेंगे और सबको एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि पोटेंशियल जो है फर्स्ट चार्ज का कितना होगा, KQ1/R1। जो सेकेंड चार्ज का पोटेंशियल होगा KQ2/R2, थर्ड चार्ज का KQ3/R3, फोर्थ चार्ज का KQ4/R4। तो जो नेट पोटेंशियल होगा, नेट पोटेंशियल एट O, नेट पोटेंशियल एट O, ये क्या होगा, इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं VO इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, विच इज इक्वल्स टू KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 प्लस KQ3/R3 प्लस KQ4/R4। अब यहाँ पे मैंने 4 चार्जेस लिए, हो सकता है बहुत सारे चार्जेस हो, इट में बी n नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जनरल फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। कैसे, इक्वल्स टू समेशन KQi/Ri वेर I इज 1 to n नंबर, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है इट इज अ सिंपली द समेशन ऑफ द पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। यहां पे मैंने 4 चार्जेस है, हो सकता है 2 चार्ज हो, 3 चार्ज हो, कितने भी चार्जेस हो सकते हैं। इट इज अ जनरल एक्सप्रेशन फॉर n नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। अब जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन फाइंड किया, उसको समझा, उसके डेफिनेशन को हमने देखा, तो उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है कि इफ 80 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ +4 कूलम्ब फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट A, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A। मतलब जो है हमें A पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज -6 कूलम्ब फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A। हमें जो है फाइंड करना है यहाँ पे कि 80 जूल का अगर वर्क लगा है एक चार्ज +4 कूलम्ब को इन्फिनिटी से A पे लाने में, ठीक है। तो वर्क जो है वो लगा है 80 जूल का, कितने चार्ज को लाने के लिए, ये 4 कूलम्ब चार्ज को लाने के लिए। तो हमें फाइंड करना है कि उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है। दूसरे पार्ट में गिवन है ऑल्सो फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ -6 कूलम्ब फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A। हमें फाइंड करना है -6 कूलम्ब जो चार्ज है उसको इन्फिनिटी से A पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क लगेगा। तो सबसे पहले मैं A पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड कर लेता हूं। कैसे कि 4 कूलम्ब चार्ज जो है, +4 कूलम्ब चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क लगा, 80 जूल। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए कितना वर्क लगेगा, दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल। तो VA की जो वैल्यू हो जाएगी 80/4 वोल्ट विच इज इक्वल्स टू 20 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट A, वेरी सिंपल, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो अब जैसे यहां पे गिवन है कि मुझे A पॉइंट पे -6 कूलम्ब का चार्ज लाना है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जो वर्क होता है वो पोटेंशियल के इक्वल है, विच इज इक्वल टू 20। तो -6 को लाने के लिए कितना वर्क लगेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू -6 इंटू 20 जूल विच इज -120 जूल। अब यहां पे चार्ज की वैल्यू, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चार्ज की वैल्यू विथ पोलैरिटी के साथ ही आएगी यहां पे, क्योंकि वर्क पॉजिटिव नेगेटिव वो चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर चार्ज की पोलैरिटी चेंज हो गई तो सब पूरी इक्वेशन में माइनस आ जाएगा, तो वर्क भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। वर्क नेगेटिव हो जाएगा तो वर्क में पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन करना जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट इज नॉट अ वेक्टर कि आप डायरेक्शन के साथ बता दे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जैसे, यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमें माइनस है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा, इट इज नेसेसरी। जैसे दूसरा क्वेश्चन है उसमें गिवन है एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है पॉइंट O पे, वो 12 वोल्ट है। मतलब O पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट है
फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ -2 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू ओ। हमें फाइंड करना है कि इंफिनिटी से ओ पॉइंट पे -2 कूलम चार्ज है, उसको लाने में कितना वर्क लगेगा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए वर्क जो होता है वो कितना होता है, v होता है। तो q चार्ज को लाने के लिए जो वर्क है वो कितना हो जाएगा, q इंटू वी। दिस इज अ सिंपल एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई भी जगह का पोटेंशियल गिवन है, वर्क फाइंड करना है q इंटू वी। वर्क गिवन है, पोटेंशियल फाइंड करना है, तो v इक्वल्स टू w बाई क्यू। तो यहां पे q जो है दैट इज -2, v जो है वो है 12, तो दिस बिकम्स -24 जूल। This is the amount of work required to bring a -2 coulomb charge from infinity to point O। जो मल्टीपल पॉइंट चार्ज की वजह से अगर पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं एक एग्जांपल। जैसे इस एग्जांपल में दिया है 4 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर शोन इन फिगर। कैलकुलेट फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। हमें जो है स्क्वायर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ओ पॉइंट पे। सेकेंड गिवन है कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ +2 मिलीकूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ओ। हमें ओ पे एक +2 मिलीकूलम का चार्ज लाना है, तो उसके लिए वर्क कितना लगेगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चार्ज को नंबरिंग कर देता हूँ। दिस इज चार्ज 1, दिस इज चार्ज 2, दिस इज चार्ज 3 एंड दिस इज चार्ज 4। तो ये नंबरिंग कर दिया। उससे क्या होगा कि इंडिविजुअल चार्ज की वजह से मैं पोटेंशियल निकालूंगा ओ पॉइंट पे। अब ये जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर। तो ये जो पूरा होगा वो होगा 10√2 सेंटीमीटर। पाइथागोरस लगाएंगे, सो दिस विल बी 10√2, और उसका जो आधा होता है वो हो जाएगा 10/√2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो हर एक जो चार्ज है उनका सेपरेशन है ना, आर 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 और ये आर सब सेम ही है। कितना है, 10/√2 सेंटीमीटर। तो उसको मैंने बोल दिया आर। ठीक है, और जो हर एक का जो सेपरेशन है तो उसको सेंटीमीटर में दिया है, तो उसको मैं कन्वर्ट कर देता हूं मीटर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.1 या /√2 मीटर। तो जो फर्स्ट की वजह से पोटेंशियल आएगा वो आएगा KQ1/R। ठीक है, सेकेंड की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो आ जाएगा KQ2/R। थर्ड की वजह से पोटेंशियल आएगा KQ3/R, और फोर्थ की वजह से पोटेंशियल आएगा वो आएगा KQ4/R, क्योंकि सबका सेपरेशन सेम है, R1 R2 R3 R4 वो R के इक्वल ही है। तो नेट पोटेंशियल फाइंड करना है, तो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। हो जाएगा KQ1/R प्लस KQ2/R प्लस KQ3/R प्लस KQ4/R। अब K/R में कांस्टेंट जो कॉमन ले लेता हूं, तो हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, K जो है वो होता है 9 × 10⁹। Q1 जो है वो है 10 × 10⁻⁻6 प्लस Q2 जो है वो -20 है, तो यहां पे विथ साइन। Q3 जो है वो +30 है, और Q4 जो है वो -40 है। तो चार्ज की वैल्यू विथ साइन के साथ, विथ पोलैरिटी के साथ, अपॉन R कितना है 0.1/√2। तो हो जाएगा 9√2 × 10⁹ ये, ठीक है, -20 -40, ठीक है, ये हो जाएगा 20 × 10⁻⁻6, दिस मच अमाउंट ऑफ वोल्ट। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2.54 × 10⁵ वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट O। अब जो है हमें फाइंड करना है उसी पॉइंट पे अगर मुझे +2 मिलीकूलम चार्ज लाना है, तो वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज एट O इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज है 2 मिलीकूलम, तो उसको मैं यहां पे कूलम में कन्वर्ट करूंगा, विच इज 2 × 10⁻³ एंड दिस इज 2.54 × 10⁵, दिस मच अमाउंट ऑफ वर्क। ये जो है इट इज इक्वल्स टू 508 जूल। इतना है वर्क करना पड़ेगा चार्ज को ओ पॉइंट पे लाने में। अब ये एग्जाम्पल में दिया है 2 चार्ज -4 माइक्रोकूलम एंड +6 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑफ 2 चार्जेस। Second, find the points along the line joining where
द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। हमें जो है फाइंड करना है कि जो दो चार्ज है उनके सेंटर पे, उनके मिड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। ये चार्ज है एक -4 माइक्रोकूलम और दूसरा है +6 माइक्रोकूलम, ठीक है। यहाँ पे हमें, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मुझे उनके मिड पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो उस पॉइंट को मैं बोल देता हूं पॉइंट O, विच इज इक्विडिस्टेंस। तो मैं इंडिविजुअल पॉइंट की वजह से, इंडिविजुअल चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड करता हूं। जैसे इसको मैंने बोल दिया चार्ज 1, इसको मैंने बोल दिया चार्ज 2, एंड द सेपरेशन ऑफ ईच चार्ज इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो सेपरेशन है वो है 5 सेंटीमीटर। तो जो नेट पोटेंशियल आएगा दैट इज इक्वल्स टू KQ1/R1 प्लस KQ2/R2, और R1 और R2 जो है वो है 5 सेंटीमीटर, और इसको जो है मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं। ये अब यहां पे K मैंने बाहर ले लिया, 9 × 10⁹, Q1 -4 × 10⁻⁻6/R1, 5 × 10⁻⁻2 प्लस Q2 विच इज 6 × 10⁻⁻6/5 × 10⁻⁻2, ठीक है। तो यहां पे ये हो जाएगा 9/5 × 10⁻11 2 × 10⁻⁻6, ठीक है। तो यहां पे ये हो जाएगा 3.6 × 10⁵ वोल्ट। इतना पोटेंशियल है एट पॉइंट O। दिस इज द नेट पोटेंशियल। अब जो है हमें फाइंड करना है कि कहां कहां पे जो है पोटेंशियल जीरो होगा। हमें वो पॉइंट्स फाइंड करने, और वो भी कहां पे, अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम, ठीक है। तो वो पॉइंट सबसे पहले देखते हैं कहां पे होगा। एक्चुअली नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है KQ/R। R इज अ सेपरेशन विच कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। अब पोटेंशियल चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। और हमें पोटेंशियल चाहिए जीरो, मतलब जितना पॉजिटिव का पोटेंशियल होगा उतना ही नेगेटिव का पोटेंशियल होगा, तो नेट हो जाएगा जीरो। तो यहां पे सबसे पहले मैं देखता हूं कि अंदर एक पॉइंट है, अंदर एक पॉइंट है, उन दोनों के लाइन को ज्वाइन कर रहा है, वहां पे अंदर एक पॉइंट जो है वहां पे मैं देखता हूं कि पोटेंशियल कितने डिस्टेंस पे जीरो आएगा। तो जो -4 माइक्रोकूलम चार्ज है उससे डिस्टेंस कितना है, x है, ठीक है। यहां पे तो अंदर वाले के लिए मैं देखता हूं सबसे पहले, यहां पे उस कोई भी एक जनरल डिस्टेंस मैंने ले लिया। तो मुझे नेट पोटेंशियल जीरो करना है, तो मैं लिखूंगा K × -4 × 10⁻⁻6/x। अब जो x सेंटीमीटर में है तो उसको मैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। दिस इज अ पोटेंशियल ड्यू टू -4 माइक्रोकूलम चार्ज, और यहां पे पोटेंशियल ड्यू टू +6 माइक्रोकूलम। तो K × Q/R कितना हो जाएगा, 10 - x × 10⁻⁻2। अब ये x है तो ये कितना होगा, 10 - x होगा। तो नेट पोटेंशियल हमें क्या चाहिए, जीरो चाहिए, तो इसको मैंने जीरो से इक्वेट कर दिया। तो K 10⁻⁻6 10⁻⁻2, K 10⁻⁻6 10⁻⁻2 कट हो गया। तो ये जो बचा -4/x इक्वल्स टू -6/10 - x। अब इसको मैं उस साइड लेके चला गया ये एक्सप्रेशन को, तो ये 2 3, तो ये हो जाएगा 2 × 10 - x इक्वल्स टू हो जाएगा 3x। तो ये हो जाएगा 20 - 2x इक्वल्स टू 3x। यहां पे हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 20, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 4। मतलब यहां से 4 सेंटीमीटर पे हो क्या रहा है कि इसका जितना नेगेटिव पोटेंशियल है इतना ही पॉजिटिव पोटेंशियल है, तो नेट पोटेंशियल हो गया जीरो। तो बीच में तो एक पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल जीरो है। अब देखना है कि बाहर वाले साइड पे कहां पे पोटेंशियल जीरो हो सकता है। अब यहां पे अगर मैं कोई सा भी अगर पॉइंट लेता हूं तो उससे होगा क्या कि ये चार्ज जो है वो बड़ा है, तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और ये जो बड़े चार्ज से डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा ही, हमेशा उसकी वजह से ज्यादा ही पोटेंशियल आएगा। पोटेंशियल जो है वो चार्ज के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, जितना बड़ा चार्ज होगा उसका उतना पोटेंशियल ज्यादा होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब जो बड़ा चार्ज है ना वो चार्ज तो बड़ा है ही है, डिस्टेंस भी कम है, तो उसका पोटेंशियल हमेशा ज्यादा ही आएगा। तो पॉजिटिव, यहां पे पॉजिटिव पोटेंशियल हमेशा ज्यादा ही होगा, तो कभी वहां पे जीरो हो ही नहीं सकता है, नेगेटिव पोटेंशियल कम ही आएगा।
तो वहां पे जीरो पॉसिबल है ही नहीं। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक पॉइंट ले रहा हूं जो कि y डिस्टेंस पे है, बाहर वाले जो छोटा वाला चार्ज है ना उससे बाहर एक पॉइंट लिया जो कि y डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट। तो वहां पे -4 माइक्रोकूलम का पोटेंशियल कितना होगा, k इंटू क्यू बाई डिस्टेंस, y सेंटीमीटर में है तो यहां पे मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके k क्यू बाय आर। दिस द पोटेंशियल ड्यू टू -4 माइक्रोकूलम चार्ज। और +6 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, k इंटू चार्ज q बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, ये टोटल 10 है, ये जो है टोटल 10 है, ये y है, तो 6 से ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा 10 प्लस y। दिस विल बी 10 प्लस y, सेंटीमीटर में है। तो ये जो आ गया नेट पोटेंशियल आ गया, इसको मैं 0 से इक्वेट करता हूं। तो यहां पे 10⁻⁻6 10⁻⁻2 k 10⁻⁻6 10⁻⁻2 कट हो गया। तो बचा क्या, -4 बाई वाई प्लस 6/10 प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2 बाई वाई इक्वल्स टू 3/10 प्लस वाई, ये हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे सामने तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस वाई इक्वल्स टू 3y विच इज इक्वल्स टू 20 प्लस 2y इक्वल्स टू 3y। सो आएगा y इक्वल्स टू 10। मतलब इतनी यहां से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, वहां पे पोटेंशियल 0 होगा। तो एक्चुअली दो पॉइंट पे पोटेंशियल 0 आएगा। जब दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, तो दो पॉइंट पे लाइन में, जो उनकी लाइन है वहां पे दो पॉइंट पे पोटेंशियल सेम आएगा। एक तो उनके कहीं बीच में, नॉट एग्जैक्टली इन मिड वे, और एक जो है वो छोटा वाला जो चार्ज है ना, छोटा मैग्नीट्यूड का चार्ज, उसके बाहर। ठीक है, दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, उसकी वजह से कोई भी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव ही होगा। और दो नेगेटिव चार्ज भी है तो उनकी वजह से भी कभी पोटेंशियल 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव ही होगा। ठीक है, एक्चुअली तो यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, तो दो पॉइंट्स ऐसे आएंगे जहां पे पोटेंशियल 0 होगा। अब जो हमें फाइंड करना है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसकी वजह से कोई भी एक रैंडम पॉइंट जो है वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। जैसे यहाँ पे डाइपोल गिवन है -q प्लस q चार्ज से बना हुआ है, दोनों के बीच का सेपरेशन 2a है, और एक पॉइंट p है जो r डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल O। और ये जो पॉइंट p है उसका पोजीशन है वो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, उसके साथ जो है ना थीटा एंगल बना रहा है। थीटा इट इज द एंगल बिटवीन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट एंड द डाइपोल मोमेंट। एक्चुअली ये जो है ना r, ये वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ पोजीशन वेक्टर। हमने जो है उसको डिस्टेंस से बताया हुआ है r को। एक्चुअली यहां पे जो थीटा है ना, इट इज द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर एंड द डाइपोल मोमेंट। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे दोनों चार्ज को उस पॉइंट P से मैं ज्वाइन कर लेता हूं। इस डिस्टेंस को मैंने बोल दिया r1, इसको मैंने बोल दिया r2। तो यहां पे सिंपली मुझे क्या करना है, इंडिविजुअल चार्ज की वजह से डाइपोल के जो चार्ज है इंडिविजुअल, उसकी वजह से मैं पोटेंशियल फाइंड करूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा। तो जो नेट पोटेंशियल एट P है ये हो जाएगा k माइनस क्यू बाई r1 प्लस k प्लस क्यू बाई r2। तो यहां पे मैं k क्यू कॉमन ले लेता हूं, ये हो जाएगा 1/r2 माइनस 1/r1, ये हो जाएगा। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 1। अब यहां पे प्रॉब्लम ये है कि मुझे r1 r2 की वैल्यूज गिवन नहीं है, मुझे उसको कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ गिवन वेरिएबल। तो उसके लिए क्या करता हूं मैं, यहां पे इस पॉइंट को मैंने बोल दिया a, इसको मैंने बोल दिया b, और मैं जो है सबसे पहले कंसिडर करता हूं ये वाला ट्राइंगल AOP। ये साइड A है, ये साइड R है, और ये साइड जो है R1 है। ये थीटा है, तो ये जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, दिस इज 180 माइनस थीटा। और यहां पे अगर मुझे R1 कैलकुलेट करना है तो मैं यहां पे कोसाइन रूल यूज कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे मैं कोसाइन रूल यूज कर रहा हूं। जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनको पता है कोसाइन रूल क्या होता है, लेकिन जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स है उनके लिए देखिए मैं एक्सप्लेन करता हूं कि कॉस ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर माइनस दिस साइड स्क्वायर अपॉन 2 इंटू AR। मतलब देखिए जो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा है उसको हम कैसे लिखते हैं, यहां पे जिन दो साइड से ये एंगल बना है
उनका स्क्वायर करके ऐड करना है माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर अपॉन 2ar, ऐसे। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर अपॉन 2ar। तो यहां पे cos ऑफ 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, ये सामने जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2ar cos थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। तो r1 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा। ये अब यहां पे जो डाइपोल है वो शॉर्ट है, जो डाइपोल है वो शॉर्ट है, मतलब r जो है वो a के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। तो यहां पे r स्क्वायर के कंपैरिजन में जो a स्क्वायर है वो बहुत ही छोटा है, तो मैं a स्क्वायर जो है उसको निग्लेक्ट कर देता हूं। तो ये हो जाएगा r1 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा, ये। और अब जो है मैं यहां पे r स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर 1 प्लस 2a cos थीटा बाई r, ऐसे। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन 2। सिमिलरली अब जो है मैं ट्राइंगल बना रहा हूं OBP, ये ट्राइंगल, ये थीटा है, ये a है, ये r, दिस इज r2, दिस इज r। ठीक है, ये तो मैं यहां पे वापस कोसाइन रूल लगा रहा हूं, cos थीटा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर अपॉन 2ar, ऐसे। तो यहां पे हो जाएगा 2ar cos थीटा इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, और r2 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। अब यहां पे वापस मैं एजम्पशन लूंगा, यहां पे जो है a स्क्वायर जो है r स्क्वायर कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो उसको मैं इग्नोर कर दूंगा। तो ये r2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यहां पे a स्क्वायर उसको मैं हटा दूंगा, तो ये बन जाएगा r स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा, दिस इज r स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। अब इसमें से जो मैं r स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2a cos थीटा बाई r, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन 3। अब जो है यहां पे मैं r1 और r2 स्क्वायर मिला है, तो मैं r1 r2 फाइंड करता हूं। देखिए कैसे, तो जो r1 है इसको मैंने लिख लिया r1 प्लस 2a cos थीटा बाई r की पावर हाफ, और यहां पे 1 बाई r1 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 1 बाई r 1 प्लस 2a cos थीटा बाई r की पावर माइनस हाफ, ऐसे। ठीक है, यहां पे मैं रेसिप्रोकल ले लिया है, यहां पे जो है मैंने रेसिप्रोकल ले लिया इस टर्म का। अब यहां पे देख सकते हैं जो r है वो a के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो 2a cos थीटा जो है वो r के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। ठीक है, तो 2a cos थीटा जो है वो r के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। तो यहां पे मैं एक बाइनोमियल का एक यहां पे एक्सपांशन यूज करूंगा कि 1 प्लस एक्स की पावर n होता है ना, ये होता है 1 प्लस एन एक्स वेन एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। 1 प्लस एक्स की पावर n जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स वेन एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1। x जब बहुत छोटा होता है 1 से, तो ये एक्सपांशन यूज करते हैं। और यहां पे आप देख सकते हैं कि जो 2a cos थीटा बाई r है ना, वो 1 के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है। ठीक है, क्योंकि जो r है वो a के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो डिनोमिनेटर है वो बहुत बड़ा है, तो ये वैल्यू बहुत ही छोटी होगी। तो यहां पे जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ये हो जाएगा 1 बाई r 1 प्लस जो पावर है मल्टीप्लाई में आ गई 2a cos थीटा बाई r, तो ये कट हो गया। तो यहां पे ये बचेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पे 1 बाई r 1 माइनस a cos थीटा बाई r, ऐसे। सिमिलरली मैं r2 की जो वैल्यू है यहां पे r2 स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर 1 माइनस 2a cos थीटा बाई r, यहां पे जो है मैं ऐसा लिख रहा हूं, स्क्वायर रूट ले रहा हूं मैं यहां पे, तो ये हो जाएगा r2 इक्वल्स टू r 1 माइनस 2a cos थीटा बाई r की पावर हो जाएगी हाफ, ये। अब जैसे हमने यहां पे एजम्पशन लिया था 1 प्लस 2a cos थीटा बाई r की पावर हाफ, यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर n जो था वो हो जाए था 1 प्लस एन एक्स। सिमिलरली यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर जो n है ये हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स। पावर यहाँ पे जो है बाहर आ जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल ले रहा हूँ
जैसे मैंने यहाँ पे लिया था, तो 1/r2 जो है ये हो जाएगा 1/r 1 माइनस 2a cos थीटा बाई r की पावर हो जाएगी -12। अब मैं यहाँ पे एजम्पशन लूंगा, ठीक है। अब जो है क्योंकि मुझे 1/r1 या 1/r2 की वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल लेके बाद में एजम्पशन ले रहा हूँ, पहले नहीं लेना है, ठीक है। जो फाइनल आपको जो चाहिए, जो एक्सप्रेशन चाहिए, वहां पे आके बाद में एजम्पशन लीजिए। तो यहाँ पे जब -12 यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा तो ये हो जाएगा 1/r2 इक्वल्स टू 1/r 1 माइनस पावर जो है वो मल्टीप्लाई में हो गई और ये हो जाएगा 2a cos थीटा बाई r। यहाँ पे 2 2 कट हो गया तो ये हो जाएगा 1 प्लस a cos थीटा बाई r और यहाँ पे आ जाएगा 1/r ऐसे। तो अब जो है यहाँ पे मुझे 1/r1 और 1/r2 की वैल्यू में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो जो vp है ये हो जाएगा kq। सबसे पहले 1/r2, तो 1/r2 की वैल्यू क्या है 1/r 1 प्लस a cos थीटा बाई r माइनस 1/r1 की वैल्यू ये रही 1/r 1 माइनस a cos थीटा बाई r। अब दोनों में से मैं 1/r कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा kq बाई r 1 प्लस a cos थीटा बाई r माइनस 1 प्लस a cos थीटा बाई r, ठीक है। तो ये जो है ये हो जाएगा kq बाई r इंटू 2a cos थीटा बाई r। ये अब q इंटू 2a जो है ये होता है p, तो इसको मैं लिख सकता हूं kp cos थीटा बाई r स्क्वायर, kp cos थीटा बाई r स्क्वायर। अब जो है यहां पे मुझे अगर फाइंड करना, ये तो जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है, दिस इज अ जनरल एक्सप्रेशन। अब जो अगर मेरा पॉइंट एक्चुअल पॉइंट है, ठीक है, अगर पॉइंट इस तरफ फ्लाई कर रहा है, आर वेक्टर कहीं पे इस तरफ है, आगे की तरफ टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द डाइपोल, तो वहां पे थीटा 0 हो जाएगा एक्चुअल पॉइंट के लिए। और अगर पॉइंट इस तरफ फ्लाई कर रहा है टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो थीटा 180 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं फॉर एक्चुअल पॉइंट थीटा इक्वल्स टू 0 और 180, तो कॉस थीटा इक्वल्स हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो यहां पे जो पोटेंशियल है ये हो जाएगा प्लस माइनस के पी बाई आर स्क्वायर। और इक्वेटोरियल पॉइंट जो होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट, उसके लिए थीटा 90 होता है, थीटा 90 हो जाएगा, तो वहां पे जो है पोटेंशियल हो जाएगा 0, ठीक है, कॉस 90 0 यहां पे, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट डाइपोल के लिए ही वैलिड है। अब ध्यान रखिए जो पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से हमने निकाला था दैट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट डाइपोल पॉइंट चार्ज जो है, सॉरी, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो हमने निकाला था वो था V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है, यहां पे। लेकिन जो पोटेंशियल डाइपोल की वजह से होता है ना, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ये। और इसी को अगर मुझे जनरल फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में P, और यहां पे तो मैं P cos थीटा को ऐसे भी लिख सकता हूं कि P और R के बीच में एंगल थीटा है, तो P cos थीटा जो है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं P cos थीटा इक्वल्स टू वेक्टर P डॉट R कैप। कैसे कि A डॉट B क्या होता है, A इंटू बी इंटू कॉस थीटा, तो P डॉट R कैप क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ P इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ R कैप इंटू कॉस ऑफ एंगल जो कि थीटा है। अब R कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये वैल्यू जब मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो V जो है वो आ जाएगा K P डॉट R कैप बाई R स्क्वायर। ये जो है दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल इन फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट, और ये जो है वो जनरल इक्वेशन है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जो हमने डाइपोल की वजह से पोटेंशियल की इक्वेशन डिराइव की, उसको अप्लाई कैसे करना है न्यूमेरिकल में, तो यहाँ पे एग्जांपल है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट्स ए एंड बी एज शोन इन फिगर। जो ए और बी पॉइंट है वहां पे हमें डाइपोल की वजह से पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो डाइपोल में इंडिविजुअल चार्ज है वो है -2 नैनोकूलम एंड +2 नैनोकूलम, और उनके बीच का सेपरेशन है 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बात करते ए पॉइंट के लिए। तो ए पॉइंट जो है उसका डाइपोल से यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डाइपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर। तो मैं बोल सकता हूं कि जो आर है वो 20 सेंटीमीटर और जो ए है
यहाँ पे ये जो दोनों के बीच का सेपरेशन को हम 2a लेते हैं, 2a की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, तो a की वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो a है दैट इज 10 सेंटीमीटर एंड r इज 20 सेंटीमीटर। और हमने जो डाइपोल की इक्वेशन डिराइव की थी पोटेंशियल की, वो है kp cos थीटा बाय r स्क्वायर। यहां पे जो है हमने कंडीशन लगाई थी कि डाइपोल जो है बहुत ही छोटा है, शॉर्ट डाइपोल है, डाइपोल इज शॉर्ट, मतलब r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, उसी के लिए ये इक्वेशन है। अदरवाइज में यहां पे a पॉइंट के लिए आप देख सकते हैं कि जो a और r की वैल्यू है वो कंपेरेबल है, तो यहां पे मैं जो है ये इक्वेशन लगा नहीं पाऊंगा, यहां पे ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। तो यहां पे हम कैसे सॉल्व करेंगे कि हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल निकालेंगे। जैसे ये -2 नैनोकूलम चार्ज है, उसका ए पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, दिस इज 10 सेंटीमीटर। बी जो यहां पे जो +2 नैनोकूलम चार्ज है, उसका ए पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, दिस इज 30 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअल चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड करके दोनों को ऐड कर दूंगा। तो जो नेट पोटेंशियल एट ए हो जाएगा, दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू -2 नैनोकूलम चार्ज, k इंटू 2 इंटू 10⁻⁻9 विथ -9 बाई r कितना है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है और नैनोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करना है, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू +2 नैनोकूलम चार्ज, k इंटू 2 इंटू 10⁻⁻9 बाई सेपरेशन जो है वो है 30 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो आएगा 0.3, दिस मच अमाउंट ऑफ पोटेंशियल इज प्रेजेंट। तो यहां पे जो है मैं k 2 इंटू 10⁻⁻9 को कॉमन ले लेता हूं, ये हो जाएगा -1/0.1 प्लस 1/0.3 वोल्ट। k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻�9, इसको मैं लिख सकता हूं -10, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं 10/3 यहां पे। तो ये हो जाएगा यहां पे -20/3, तो ये हो जाएगा 9 इंटू यहां पे 2 इंटू -20/3 वोल्ट। ये हो जाएगा यहां पे 3 इंटू 2 6 इंटू 20 इज 120 और माइनस साइन, तो ये हो जाएगा -120 वोल्ट। इतना पोटेंशियल है पॉइंट ए पे ड्यू टू दिस डाइपोल, ठीक है। और यहां पे हमने शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही थी, तो हर बार हमें यही करना है कि इंडिविजुअल चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड करना है। अब आते हैं पॉइंट बी पे। अब आप देखिए पॉइंट बी के लिए जो आर है वो है 5 मीटर और जो ए है वो है 0.1 मीटर। यहां पे आर जो है बहुत बड़ा है ए से, देखिए आप जो आर है वो ए से बहुत बड़ा है। अब सेंटीमीटर में देखिए दिस इज 500 एंड दिस इज दी 10 सेंटीमीटर। तो परसेंटेज देखेंगे, ठीक है, ए बाय आर का, तो ये जो ए है इट इज हार्डली, अगर मुझे देखना है कि ए जो है वो आर के कंपैरिजन में कितना परसेंट है, तो मैं ए बाय आर की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ए बाय आर की वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 500 सेंटीमीटर इंटू 100, तो ये हो जाएगा 2%। ये जो है वो 2% है, 2% बहुत छोटी वैल्यू, तो यहां पे हम जो है एजम्पशन लगा सकते हैं, ठीक है, 2-3% तक हम यहां पे इजिली एजम्पशन हम यहां पे लगा सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो आर वेक्टर है वो इस तरफ है और जो डाइपोल मोमेंट है ना, डाइपोल मोमेंट वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, वो भी इस तरफ है, पी भी इधर है और आर भी इधर है। बी पॉइंट के लिए आप देख सकते हैं डाइपोल मोमेंट भी इधर है और सेंटर से वो पॉइंट का, बी पॉइंट का जो पोजीशन है वो भी इस तरफ है, यहां पे मैंने शो किया है। तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 0 डिग्री, ठीक है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री। अगर ये पॉइंट इस तरफ होता तो पी वेक्टर इधर है, आर वेक्टर यहां पे होता, तो थीटा जो है 180 हो जाता। तो अब यहां पे मैं फाइंड करूंगा के पी कॉस थीटा, यहां पे ये इक्वेशन लगा के के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, यहां पे मैं इक्वेशन लगा सकता हूं। के 9 इंटू 10⁻⁹, पी क्या है, इट इज आइदर चार्ज इंटू सेपरेशन, आइदर चार्ज जो है वो है 2 इंटू 10⁻⁻9 इंटू सेपरेशन है 0.2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पे 5 है, तो ये हो जाएगा 25 आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ये हो जाएगा 9 इंटू 2 18 इंटू 0.2 3.6 डिवाइडेड बाय 25 वोल्ट विच इज इक्वल्स टू 0.144 वोल्ट, ठीक है।
दिस मच अमाउंट ऑफ पोटेंशियल इज एट बी ड्यू टू द डाइपोल। हमने यहाँ पे ये देखना है कि शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन लगती है कि नहीं, ठीक है। और अगर बाई चांस अगर पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल पे, पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे होता, तो इक्वेटोरियल लाइन पे यहां पे थीटा 90 हो जाता है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट जो है कोई सा भी, इक्वेटोरियल कोई सा भी पॉइंट होता है ना, तो वहां पे एक्चुअली में जो डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है ना वो जीरो ही होता है। क्योंकि वहां पे होगा क्या कि जो माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज है, दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। तो माइनस क्यू चार्ज का पोटेंशियल जितना नेगेटिव होगा उतना ही प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, तो नेट पोटेंशियल हमेशा जीरो ही होगा। सो वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल इज ऑलवेज जीरो। अब जो है हमें फाइंड करना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्फीयर की वजह से, लेकिन जो स्फीयर है वो दो टाइप के होते हैं, एक है होलो स्फीयर, दूसरा है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। लेकिन दोनों का जो बिहेवियर होता है वो सेम होता है, क्योंकि जो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होता है उसका पूरा का पूरा चार्ज अब जितना भी दे वो पूरा का पूरा सरफेस पे आ जाएगा, और होलो स्फीयर का जो चार्ज है वो तो सरफेस पे होता ही होता है। तो फाइंड करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा स्फीयर की वजह से कितना आएगा, लेकिन हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है कि एक पॉइंट अंदर लाई कर रहा है स्फीयर के और दूसरा स्फीयर के बाहर लाई करता है। तो सबसे पहले देखते हैं एट आउटसाइड पॉइंट, एट आउटसाइड पॉइंट। जैसे मैंने यहां पे क्या कर दिया, एक स्फीयर ले लिया जिसका रेडियस कैपिटल आर है, और उसके ऊपर जो चार्ज है ना वो है प्लस क्यू, इसके ऊपर जो चार्ज है वो है प्लस क्यू, और मुझे क्या करना है, एक पॉइंट है पी और वो जो है सेंटर ऑफ द स्फीयर है, मुझे पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है जो ए डिस्टेंस पे है। तो मैं बोल सकता हूँ ए इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रेडियस, बाहर वाला पॉइंट होगा तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस से या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल होगा। तो सेम यहाँ पे जो प्रोसीजर फॉलो करूंगा मैं कि मुझे फाइंड करना है पोटेंशियल, मतलब क्या कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो हम चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो क्या होगा, उसका सेपरेशन चेंज होगा तो डिस्टेंस भी चेंज होगा। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि एक पॉइंट क्यू है जो कि एट अ पोजिशन आर है फ्रॉम द सेंटर। जो चार्ज है यूनिट पॉजिटिव चार्ज वो यहां पे ऑलरेडी है, और इसको मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा और डी आर अमाउंट से डिस्प्लेस कर रहा हूं इधर की तरफ, क्योंकि मुझे इन्फिनिटी से लाना है। तो इन्फिनिटी कहां पे है, इधर की तरफ है। तो अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां पे है तो उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन +1 चार्ज कितना लगेगा, Q इंटू ई। अब Q यहां पे, Q इज द चार्ज, चार्ज कितना है यहाँ पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स किसके इक्वल लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल लगेगा, है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा किसके इक्वल लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल लगेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी बाहर वाले पॉइंट पे अगर आपको पता हो तो इट इज सेम एज दैट ऑफ द पॉइंट चार्ज, कितनी होती है, KQ/R² इंटू आर कैप। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स कितना लगेगा, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज इक्वल्स टू -E। दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। तो यहां पे कैलकुलेट करना है वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, F एक्सटर्नल डॉट dr, फ्रॉम इन्फिनिटी से कहां तक लाना है, ए तक लाना है। एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल है, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इन्फिनिटी से ए, और जो है यहाँ पे मैं लिमिट्स को इंटरचेंज कर रहा हूँ तो माइनस साइन हट जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी से ए है तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए से इन्फिनिटी कर दे रहा हूँ ई टू ई डॉट डी आर। इससे क्या होगा कि हमने जो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाला था सेम तरीके से ही आएगा यहाँ पे भी। बस होगा क्या कि जब ए से इन्फिनिटी में करूंगा ना तो मेरा डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ ही है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आप देख सकते हैं इट इज अलोंग दी आर वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरफ हो गया क्योंकि अब मेरी लिमिट ए से इन्फिनिटी हो गई। तो इसको मैं लिखूंगा KQ/R² इंटू आर कैप डॉट डी आर फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी। तो ए डॉट बी है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी KQ/R², मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल, दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री। तो ये हो गया।
आर कैप जो है यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी। के क्यू बाहर आ जाएगा, 1 बाय आर स्क्वायर जो है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं आर की पावर -2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आर। कैसे करना है, सिंपल सा है, एक्स की पावर अगर -2 होता है एक्स की, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये क्या हो जाएगा -1 बाई एक्स, सिंपल। तो ये भी कितना हो जाएगा के क्यू -1 बाई आर फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी। लिमिट सब्स्टिट्यूट कीजिए तो ये आ जाएगा के क्यू -1 बाई इन्फिनिटी -1 बाई ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1 बाई इन्फिनिटी एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ये के क्यू बाई ए विच इज सेम एज दैट ऑफ द पॉइंट चार्ज, विच इज सेम एज दैट ऑफ द पॉइंट चार्ज जो हमने निकाला था, सिंपल है ये। अब जो सेकंड पॉसिबिलिटी है उसमें मुझे निकालना है सेकंड एट अ पॉइंट इनसाइड, मतलब जो है स्फीयर है उसका रेडियस कैपिटल आर है, मुझे इस पॉइंट पी पे जो ए डिस्टेंस पे है और वो जो है सेंटर है, वहां पे मुझे पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पहले सरफेस पे लाना पड़ेगा और सरफेस से अंदर लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन यहां पे क्या है कि सरफेस के अंदर फील्ड तो 0 है, यहां पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, तो यहां पे मैं सेम एक्सप्रेशन यूज करूंगा, ठीक है, सेम एक्सप्रेशन। तो वर्क डन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, और एफ एक्सटर्नल क्या होता है माइनस, यहां पे किसके इक्वल आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल आया था फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। लिमिट्स चेंज कर दी यहां पे, तो ये कितना हो जाएगा ए टू इन्फिनिटी ई डॉट डी आर। अब मुझे ए से इन्फिनिटी लेकर जाना है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे जो है ना ये फील्ड की डिसकंटिन्यूटी आ रही है, मतलब अंदर फील्ड 0 है और बाहर कुछ और है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्व आया था ना कुछ ऐसा आया था, अंदर फील्ड 0 होती है, तो सरफेस पे क्या होता है डिसकंटिन्यूटी होती है। तो इसकी वजह से मैं यहां पे क्या कर रहा हूं ना, इसको ब्रेक कर रहा हूं फ्रॉम ए टू कैपिटल आर और प्लस फ्रॉम आर टू इंफिनिटी ई डॉट डी आर। मतलब ये जो है ना एक प्रॉपर्टी होती है, ये जो है ना प्रॉपर्टी होती है ऑफ इंटीग्रेशन, कि मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए टू पी एफ एक्स डी एक्स प्लस पी टू बी एफ एक्स डी, मतलब बीच में कोई सा भी एक मैं वहां पे लिमिट डाल सकता हूं, ठीक है। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं मुझे यहां से पहले सरफेस तक लेके जाना है, मतलब ये पॉइंट, ये जो वाला पार्ट है वो कहां के लिए है, अंदर वाले हिस्से के लिए, ठीक है। मुझे यहां से यहां तक लेकर जाना है, तो यहां से यहां तक जो है ना आप देखिए फील्ड जो है वो 0 है, यहां से यहां तक जो है ना, मतलब जब हम इस पॉइंट पी से सरफेस तक लेकर जाएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी फील्ड ही नहीं है, फील्ड ही नहीं है तो क्या होगा, कोई उसके ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, तो ये वाली जो है ना ये इनसाइड के लिए, तो ये वाली पूरी टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, ये पूरी जो टर्म है वो 0 हो जाएगी। बचेगा क्या, ये बाहर वाले के लिए फ्रॉम सरफेस टू इंफिनिटी। अब यहां पे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ऐसी होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो उसके लिए मैं लिख सकता हूं फ्रॉम आर टू इंफिनिटी के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप डॉट डी आर। ये बाहर वाला रीजन है, ये बाहर वाले रीजन के लिए, ये अंदर वाले रीजन के लिए। तो यहां पे ये सेम आएगा, यहां पे जो मैं इंटीग्रेशन जो किया तो ये हो जाएगा के क्यू आर की पावर -2 का इंटीग्रेशन फ्रॉम आर टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा के क्यू -1 बाई आर फ्रॉम आर टू इंफिनिटी, तो ये हो जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर विच इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑन द सरफेस। अगर मुझे सरफेस पे पोटेंशियल चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ए इक्वल्स टू रेडियस सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। मुझे पोटेंशियल ऑन सरफेस चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, ए इक्वल्स टू रेडियस सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मुझे सरफेस पे मिल जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं एट एवरी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर द पोटेंशियल इज कांस्टेंट विच इज सेम एज दैट ऑन द सरफेस, ठीक है, सरफेस के जितना ही हर एक पॉइंट पे अंदर, ठीक है। मतलब मैं बोल सकता हूं हर एक जगह पे अंदर जो है ना पोटेंशियल सेम है, अंदर हर एक जगह पे पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 0, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 हो जाएगा।
तो अगर इसका मुझे ग्राफ बनाना है तो मैं बोल सकता हूं अंदर हर एक जगह पे पोटेंशियल सेम है और बाहर जो है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देयर इज अ वी। ये ठीक है, ये ऐसा फॉलो करता है, दिस इज अ पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर। अब जैसे जो पोटेंशियल होता है एक स्फीयर की वजह से, उसको कैसे अप्लाई करना है, देखिए कि गिवन है कि n ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड ईच चार्ज टू पोटेंशियल v कोएलस टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सिंगल बिगर ड्रॉप। यहाँ पे गिवन है कि छोटे छोटे n नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, वो मिलके एक बड़ा सा ड्रॉप बना रहे हैं। इनका हर एक का पोटेंशियल v है, तो इनका जो पोटेंशियल है वो, इसका जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक्चुअली में डेटा हमें जो है ना सिर्फ पोटेंशियल और नंबर ऑफ ड्रॉप्स ही गिवन है, तो हमें यहाँ पे कुछ एजम्पशन करना होगा। तो मैं बोल देता हूँ हर एक जो है छोटा ड्रॉप है ना, ईच स्मॉल ड्रॉप हैज रेडियस स्मॉल r, ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और उसके ऊपर जो चार्ज है ना, चार्ज को मैं अज्यूम कर लेता हूं स्मॉल q, ठीक है। और यहाँ पे बड़े ड्रॉप का जो चार्ज है उसको मैं ले लेता हूं कैपिटल Q, और इसका जो रेडियस है वो मैं बोल देता हूं कैपिटल R, ठीक है। ये तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगा चार्ज कंजर्वेशन, कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके ऊपर हर एक के ऊपर चार्ज Q मैंने अज्यूम किया है, तो n नंबर ऑफ ड्रॉप्स मिलेंगे, तो टोटल चार्ज कितना होगा, n इंटू स्मॉल q, ठीक है। ये जो टोटल ड्रॉप्स n नंबर ऑफ ड्रॉप्स मिलके बड़ा ड्रॉप बना रहे, तो इसका जो चार्ज होगा वो कितना होगा, n इंटू क्यू। तो मैं यहाँ पे एक रिलेशन लिख सकता हूं, कैपिटल Q इक्वल्स टू n इंटू स्मॉल q, दिस इज द फर्स्ट रिलेशन। दूसरा जो रिलेशन है यहाँ पे मैं यूज करूंगा मास कंजर्वेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, मास जो है वो एक्सचेंज नहीं हो रहा है, कोई बाहर से नहीं आ रहा है, बाहर से मास का कोई यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं है, जो भी मास है आपस में क्या हो रहा है, कंबाइन होके कुछ प्रोसेस हो रहा है। तो इनका जो मास है, तो मैं मास को ऐसा लिख रहा हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि जो डेंसिटी है वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, आप पानी इतना लो या इतना लो, ड्रॉप इतना होगा या इतना होगा, जब तक मटेरियल सेम है ना डेंसिटी चेंज नहीं होती। तो जो एक छोटा ड्रॉप है उसका मास कितना होगा, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई इंटू स्मॉल r क्यूब, दिस इज द मास ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप, मास ऑफ वन स्मॉल ड्रॉप। तो मास ऑफ n ड्रॉप्स कितना होगा, फॉर n ड्रॉप्स मास कितना होगा, n इंटू रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। और इसका मास कितना होगा, मास ऑफ बिगर ड्रॉप, मास ऑफ बिगर ड्रॉप कितना हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब ये और ये ड्रॉप का मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम ही होगी, इसलिए रो सेम होगा। तो अब इन सब का छोटे ड्रॉप्स का मास और बड़े ड्रॉप का मास सेम होगा, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं n इंटू रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब इक्वल्स टू रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो ये कट हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे जितने छोटे ड्रॉप्स का मिला के मास है वही बड़ा ड्रॉप बनेगा, तो उसका मास भी उतना ही आएगा। तो दोनों के मास को मैंने इक्वेट कर दिया, ठीक। तो ये आएगा n इंटू स्मॉल r क्यूब इक्वल्स टू कैपिटल R क्यूब, और कैपिटल R इक्वल्स टू n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। अब जो है मुझे बड़ा ड्रॉप का पोटेंशियल फाइंड करना है v डैश, तो वो कितना होगा, k क्यू बाई उसका रेडियस। अब उसका जो चार्ज है, तो यहां पे मैं देख सकता हूं इट इज n टाइम्स द चार्ज ऑफ द स्मॉल ड्रॉप, और उसका जो रेडियस है उसको मैं लिख सकता हूं n इंटू 1/3 इंटू r। तो ये हो जाएगा n की पावर 1 अपॉन 1/3, तो ये ऊपर आएगा तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2/3 k इंटू स्मॉल क्यू बाई स्मॉल r। ये टर्म क्या है, एक्चुअली आप देखिए तो इट इज द पोटेंशियल ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप्स। जो एक ड्रॉप जो है ना उसका पोटेंशियल है, जो हमें गिवन है v है, तो जो बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल है वो हो जाएगा n इंटू 2/3 v, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फीयर की वजह से कैसे फाइंड करते हैं, देखिए उसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे गिवन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ होलो स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज 10 वोल्ट। कैलकुलेट फर्स्ट पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर।
सेकेंड, पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। हमें जो है एक स्फीयर दिया हुआ है जिसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, जिसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और सेंटर से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल है वो है 10 वोल्ट। तो हमें फाइंड करना है पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। अब 5 सेंटीमीटर जो होगा वो पॉइंट अंदर लाई करेगा। अब आउटसाइड पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल होता है ना, ये होता है के क्यू बाई ए, वेर ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू रेडियस इफ द पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड। और अंदर वाले पॉइंट जो होते हैं उनके लिए हर एक जगह पे पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट होता है, इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन द सरफेस, ये होता है। अब जैसे यहां पे हमें गिवन है कि रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो बाहर लाई करेगा, तो बाहर जो पोटेंशियल होगा आउटसाइड वो कितना होगा, के क्यू बाई ए, और यहां पे जो ए है वो है 15 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 0.15 मीटर। और ये जो पोटेंशियल की जो वैल्यू है ये है 10 वोल्ट, तो मैं k इंटू क्यू, ये हो जाएगा 10 इंटू ए। अब a जो है वो है 0.15, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 0.15 विच इज इक्वल्स टू 1.5। दिस इज द वैल्यू ऑफ k इंटू क्यू। अब मैं क्या कर रहा हूं, k इंटू क्यू की वैल्यू मैं फाइंड कर लेता हूं, ठीक है ये। और इसकी जो यूनिट होगी देखिए हम निकाल सकते हैं, v इक्वल्स टू क्या होता है, k क्यू बाई आर, इसकी यूनिट होती है वोल्ट होती है, तो k इंटू क्यू की यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैंने निकाली k इंटू क्यू। अब जो है सबसे पहले मुझे फाइंड करना है पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ऑन द सरफेस जो होगा ये हो जाएगा k इंटू क्यू बाई रेडियस। रेडियस जो है वो गिवन है कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो यहां पे ये हो जाएगा k इंटू क्यू की वैल्यू है 1.5 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर है, उसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये हो जाएगा 0.1, दिस मच अमाउंट ऑफ वोल्ट, और हम बोल सकते हैं इट इज इक्वल्स टू 15 वोल्ट। इतना पोटेंशियल है सरफेस के ऊपर, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से सरफेस के ऊपर लाने के लिए 15 जूल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो है दूसरा फाइंड करना है पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। जैसे यहां से एक 5 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है, वहां पे पोटेंशियल कितना होगा, तो ये जो पॉइंट है वो अंदर लाई कर रहा है स्फीयर के, तो हर एक पॉइंट अंदर जो होता है उसमें हर एक जगह पे वहां पे पोटेंशियल जो है कांस्टेंट होता है। किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एट द सरफेस। और सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या है, ये है, तो मैं बोल सकता हूं पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस of 5 सेंटीमीटर is equal to that of potential on surface, ठीक है। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना रेडियस से कम है, ये पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, तो यहां पे जो पोटेंशियल कितना होगा, सरफेस के इक्वल होगा, कितना होगा, 15 वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द स्फीयर। जो पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर है वो समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे टू होलो स्फीयर्स 1 and 2 आर कनेक्टेड बाय लॉन्ग कंडक्टिंग वायर एज शोन इन फिगर। चार्ज ऑन स्फीयर 1 is 20 microcoulomb and sphere 2 is uncharged. If the separation between the spheres is very large, find the charge on each sphere after key k is closed. यहाँ पे दो स्फीयर्स है, अब स्फीयर 1 जो है इनिशियली चार्ज है, स्फीयर 2 अनचार्ज है, और उनके बीच का सेपरेशन बहुत ज्यादा है और उनको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया हुआ है। हमें बोला है कि जैसे ही की को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा फ्रॉम स्फीयर 1 टू स्फीयर 2। तो जो है हमें फाइंड करना है कि एक बार जब की क्लोज कर देंगे तो स्फीयर 1 और स्फीयर 2 के ऊपर चार्ज जो है वो कितना होगा। तो ये जो क्वेश्चन है उसका मेन कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पे चार्ज का फ्लो कब तक होता है। देखिए कैसे समझते, जैसे जो फ्लूइड का फ्लो होता है वो होता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। फ्लूइड जो फ्लो होता है वो होता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हाई प्रेशर टू अ पॉइंट ऑफ लो प्रेशर। अगर दो पॉइंट के बीच का प्रेशर डिफरेंस नहीं है तो फ्लूइड का फ्लो नहीं होता। हीट जो फ्लो होती है, हीट एनर्जी जो फ्लो होती है, दैट फ्लोज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हाई टेम्परेचर टू अ पॉइंट ऑफ लो टेम्परेचर। अगर दो ऑब्जेक्ट है या दो पॉइंट है, उन दोनों का टेम्परेचर सेम है तो वहां पे अपने आप हीट फ्लो नहीं हो सकती। वैसे ही जो चार्ज फ्लो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। पॉजिटिव चार्ज जो फ्लो होता है वो होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब जब दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा और स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगा।
मतलब जब इन दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा की क्लोज करने के बाद, जब इन दोनों का स्फीयर जो है उनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो है फाइनल पोटेंशियल आफ्टर की के इज क्लोज्ड विल बी सेम फॉर बोथ द स्फीयर्स। तो यहां पे मैं अज्यूम कर लेता हूं, लेट्स से Q1 बी द चार्ज ऑन स्फीयर 1, चार्ज ऑन 1, एंड Q2 बी द चार्ज ऑन 2 आफ्टर की इज क्लोज्ड। तो जो स्फीयर 1 है उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, एक तो खुद की वजह से पोटेंशियल होगा और एक जो है स्फीयर 2 की वजह से पोटेंशियल होगा, लेकिन जो स्फीयर 2 का स्फीयर 1 से डिस्टेंस है बहुत ही ज्यादा है तो ये टर्म हो जाएगी 0। सिमिलरली जो पोटेंशियल सेकंड का है वो है KQ2/R2, एक तो खुद की वजह से पोटेंशियल होगा और एक तो स्फीयर 1 की वजह से पोटेंशियल होगा, लेकिन जो स्फीयर 1 का सेपरेशन है 2 से वो बहुत ही ज्यादा गिवन है तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। मतलब फाइनली मैं बोल सकता हूं कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा आफ्टर स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड। तो V1 और V2 सेम किया तो ये आ जाएगा KQ1/R1 इक्वल्स टू KQ2/R2, तो Q1/R1 इक्वल्स टू Q2/R2 हो जाएगा और यहां पे मैं लिख सकता हूं Q1R2 इक्वल्स टू Q2R1। अब मैं यहां पे R1 और R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं। R2 जो है वो है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर को मैं मीटर में यहां पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, और जो R1 की वैल्यू है वो है 20 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर। तो ये हो जाएगा 3Q1 इक्वल्स टू 2Q2। ठीक है, अब हमें पता है कि ये दोनों मिलके यहाँ पे जो इन दोनों के मिलके जो चार्ज होगा ना टोटल वो कंजर्व होगा। ऐसा नहीं है कि चार्ज इन दोनों में फ्लो हो रहा है, कहीं बाहर से चार्ज आएगा नहीं या इन दोनों में से कहीं बाहर चार्ज आएगा नहीं। तो इनिशियल दोनों को मिला के जो टोटल चार्ज है कितना है, इनिशियल चार्ज दोनों को मिला के, चार्ज ऑन स्फीयर 1 विच इज 20 माइक्रोकूलम एंड चार्ज ऑन स्फीयर 2 विच इज 0। तो इनिशियल जो है 20 माइक्रोकूलम है, तो फाइनली भी कितना होगा Q1 प्लस Q2 दोनों मिला के इट विल बी 20 माइक्रोकूलम ओनली। तो यहां पे जैसे यहां पे ये एक्सप्रेशन है तो मैं यहां पे Q2 की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं। Q2 इज 3Q1/2, Q1 प्लस 3Q1/2 इक्वल्स टू 20 माइक्रोकूलम। तो यहां पे आ जाएगा 5Q1/2 इक्वल्स टू 20 माइक्रोकूलम, तो Q1 इक्वल्स टू आ जाएगा 8 माइक्रोकूलम। और Q2 की वैल्यू यहां से जब Q1 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Q2 की वैल्यू आएगी 12 माइक्रोकूलम। दिस इज द चार्ज ऑन ईच स्फीयर आफ्टर द की केस क्लोज्ड।